हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। क्यों सर, आपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था पिछले सेशन में, ठीक है जी। वहां पर हमने कुछ गोल्डन ट्रांजेक्शन देख ली थी कि साहब गोल्डन ट्रांजेक्शन जिसको मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल पोर्शन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल भी करा सकता था, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखे होना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको जल्दी जल्दी क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो इसलिए बेटा मैं कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जिसको मैं गोल्डन ट्रांजेक्शन बोलता हूँ, इन कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर चुका था। कितना, 1 से लेकर 20 तक बेटा डिस्कस कर चुका था मैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो देखिए, ठीक है। आज की बात हम करने वाले हैं 21 से। किससे बेटा जी, 21 से। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कहता है इसकी ट्रीटमेंट आप क्या करोगे। जैसा कि मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था। सर क्या बताया था, मैंने बताया था काउंट इक्वेशन करते वक्त जो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है वो इसका डायरेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बेटा डबल इम्पैक्ट पड़ेंगे। किस किस के, एसेट में या फिर लायबिलिटी में, एसेट में या फिर कैपिटल में, मतलब दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कह रहा है अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, अक्रूड इनकम का मतलब होता है कि आपने, चलिए मैं आपको क्या कहते हैं एग्जांपल देके ही बताता हूँ। हालांकि एग्जांपल हमने पहले भी किया था बट फिर भी हम कर लेते हैं। बेटा जी अक्रूड इनकम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं सर, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये मान लेते हैं 2019 2020, ठीक है जी। आपने यहां पर बैंक में पैसा जमा कराया, एफडी, ठीक है। आपने क्या कराई, एफडी कराई। और मान लेते हैं आप हाफ ईयरली क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। सर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च को। मान लेते 30 सितंबर तक आपको क्या कर रहे हैं, आप 30 सितंबर को आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बुक्स क्लोज कर रहे हैं। अब जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो बेटा जी मान लेते हैं बैंक आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है। तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मेरी बात समझना, आप यहां पर अपना क्या कर रहे हो बेटा जी, अकाउंट क्लोज कर रहे हो, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट कौन सी डेट पर देगा, इस डेट पर। तो भाई आपने जैसे जैसे आपका टाइम बीता, जैसे जैसे आपका टाइम बीता, ये टाइम बीत रहा है, कहाँ तक। तो क्या मैं सर इसको रिकॉर्ड कर लूँ बुक्स में। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टोटल ईयर का बनता है 12,000 को, 12 महीने का है तो बेटा 6 महीने का कितना सर, सीधा सीधा 6,000 आ गया, ठीक है ना। तो ये मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूं या ना करूं, हमने अक्रूअल अजम्पशन पढ़ा था ना, उसी के बेसिस पर है। तो सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी ट्रीट क्यों, क्या मेरे को बताओ, क्या ये इंटरेस्ट मुझे मिल गया है, तो आंसर इज नो। बट अक्रूड तो हो गया, इनकम तो जनरेट हो गई है, तो मैं इसको अकाउंट इक्वेशन में कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि ये इनकम है। इससे मेरा क्या हो जाएगा सर, अक्रूड इनकम है मेरी, एसेट बढ़ जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल तो मुझे मिलेगा। बोलो हाँ के ना। और कैपिटल या लायबिलिटी में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मुझे बताइए। नहीं नहीं बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, ये तो इनकम है। ठीक है जी। अब यहां पर फिक्स एसेट के अंदर ही हमारा अक्रूड इनकम का एक कॉलम बना लेंगे, क्योंकि ये मेरी एसेट है कितना, 6,000। हालांकि अभी मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेरी इनकम है, इनकम से आपको पता है कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस से घट जाती है।
एक्सपेंसिव भी घट जाती है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो आपको इम्पैक्ट समझ आया किसका, इस अक्रूड इनकम का। कहता है एसेट बढ़ जाएगी, एसेट तो बढ़ जाएगी और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। फिर कहता है इनकम रिसीव इन एडवांस। अब इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने इनकम आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या बोलता है इनकम रिसीव इन। पहले तो इनकम रिसीव इन एडवांस सर होता क्या है, इनकम रिसीव एडवांस का मतलब होता है कि आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली। जैसे कि मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, सर टीचिंग कर रहे हो तो मुझे आपसे क्या चाहिए, फीस चाहिए, जी सर फीस भी चाहिए। अब देखिए ये ट्रेंड है कि जो भी टीचर आपसे फीस लेगा, मान लेते हैं ये एक डेट है, मतलब कि मान लेते हैं 1 मार्च है, ठीक है, तो ये 30 मार्च को खत्म होगा, 30 डेज होते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे इसी डेट पर फीस ले ली। किस डेट पर फीस ले ली बेटा, इस डेट पर। अब इस डेट पर जब मैंने आपसे फीस ले ली तो मैं कह नहीं सकता कि मैंने कैश रिसीव कर लिया इन एडवांस। मैंने आपसे फीस ले ली, मतलब कैश के फॉर्म में ले ली फीस, तो मैं कह नहीं सकता कैश रिसीव इन एडवांस। अब कैश रिसीव मैं करता हूँ एडवांस में, कैश रिसीव मैं करता हूँ एडवांस में, तो मैंने पढ़ाया तो आपको है नहीं, क्योंकि मेरी इनकम कब बनेगी है सर, इस डेट पर इनकम बनेगी। तो सर मैंने क्या कर लिया, बिना बात के लायबिलिटी बढ़ा ली अपने सर पे कि आपका पैसा लेंगे। अब इसमें मेरा क्या होगा, काउंटिंग क्वेश्चन है, बताओ, क्योंकि मैंने आपसे कैश रिसीव किया है तो बेटा मेरा क्या कहते हैं, कैश मेरा बढ़ जाएगा। बोलो आके ना। और कैपिटल और लायबिलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया मैंने भी कमाया थोड़ी ना, मैंने तो एडवांस में ही आपसे ले लिया। सर एक और एग्जांपल देके समझाओ, समझते हैं बेटा एक और एग्जांपल। अब यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर मैं लायबिलिटी भी बढ़ा लूंगा अपनी और अपना कैश भी बढ़ा लूंगा। अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं मैंने एडवांस में किसी से क्या कर ली, मैंने एडवांस में किसी से भी मान लो तो क्या कहते हैं कमीशन ले ली एडवांस में, या मैंने कहा कुछ भी मुझे एडवांस दे दो यार, कुछ भी, या इंटरेस्ट दे दो या कुछ भी दे दो एडवांस में, तो मेरा क्या होगा, एडवांस में लूंगा तो कैश बढ़ जाएगा और मेरी लायबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर एग्जाम्पल तो आपने दिया ही नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं अपने डेटर से कहता हूं कि डेटर जी आप एक काम करो, डेटर जी आप एक काम करो, मुझे ना कैश एडवांस में दे दो। एडवांस में मतलब सामान मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा, आप मुझे कैश एडवांस में दे दो। हालांकि अभी मैंने उसको गुड सेल नहीं किए, कैश एडवांस में ले लिया, तो बताओ मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और साथ में मेरी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया उसको गुड सप्लाई थोड़ी किए भी। बात समझ आ रही है आपको, मतलब लिंक कर पा रहे हो चीजों को, जी सर। तो बेटा चलते हैं अपने नोट्स पर। कहता है एडवांस अगर आपने ले लिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका कैश बैलेंस भी बढ़ जाएगा, जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बोलता है इसमें, आगे देखते हैं जी, आगे देखते हैं। आगे है बेटा जी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। आपने बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगा दी, आपने बिजनेस के अंदर क्या कर दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दी। बताइए, आपने बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगा दी। अब जब बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा दी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, मेरे को बताओ, क्या इसका इंपैक्ट होना चाहिए। आपने अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है सर, क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है, तो मेरे बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा। बोलो आके ना। और प्लस में कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। डबल इंपैक्ट आपको समझ पा रहा है, समझ आ रहा है आपको, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट। तो चलिए यहां पर कहता है कैश बढ़ जाएगा। अब इसमें तो बाबू कुछ समझने का ज्यादा है नहीं, ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिकल में थोड़ा सा हेल्प करेंगे।
प्रैक्टिकल में बेटा ये थोड़ी सी हेल्प करेगी हमें चीजें। हाँ जी दोस्तों, आपको 23 समझ आया। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल में हमने क्या कराया था, कैश हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा और कैपिटल भी हमारी बढ़ जाएगी। जी सर। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। आगे कहता है कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक, आपने पैसा बैंक में जमा किया। मान लेते हैं ये आप हो और ये बैंक है, तो आपने पैसा बैंक में जमा किया है और ये हम मान के चल रही है जो बैंक है ये बैंक बिजनेस का ही अकाउंट है, तो आपकी जेब से कैश जाएगा तो सर ये माइनस हो जाएगा। और बैंक भी आपकी एसेट है और कैश भी आपकी एसेट है, तो एक एसेट बढ़ जाएगी और एक एसेट घट जाएगी, बस बात खत्म, सिंपल। तो बेटा जी यहाँ पर कहता है कैश डिपॉजिट, कैश आपका कम हो गया और बैंक की एसेट आपकी बढ़ गई क्योंकि दोनों ही आपकी एसेट है। जी सर। उसके बाद कहता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर ये से लिखा हुआ कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक तो इसका मतलब आपने इसका अपोजिट कर लिया, मतलब पैसा बैंक से निकाल लिया। तो कैश आप बैंक से निकालोगे तो जाहिर सी बात है एक एसेट आपकी कम हो जाएगी जैसे यहाँ पर हुई थी और कैश आपका फिर से बढ़ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब कहता है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स आपके डिस्ट्रॉयड हो गए, क्या होगा जी, डिस्ट्रॉयड हो गए जलने के कारण। अब उसमें क्या आप उसमें एंट्री करेंगे, जब आपके गुड्स जल गए तो गुड्स आपकी क्या होती है, एसेट होती है, तो आपका स्टॉक यानी कि एसेट कम हो जाएगी क्योंकि ये लॉस है, इससे कैपिटल भी कम हो जाएगी। कैपिटल किस से कम होती है, लॉस से कम होती है, एक्सपेंस से कम होती है, जैसे नो बढ़ती किससे, प्रॉफिट से और इनकम से, ठीक है जी। और किससे बढ़ेगी, एडिशनल कैपिटल से। कम किससे होगी, ड्राइंग से। जी। कहता है इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको, आपने क्या किया, आपने इस गुड्स का ना इंश्योरेंस करा रखा था, आपने बेटा इस गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था। अब जब इंश्योरेंस करा रखा था तो उसका आपको पैसा मिल जाएगा। जब पैसा आपको मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, कैश प्लस करोगे, बोलो आके ना, और आप अपनी कैपिटल को भी बढ़ा लोगे। क्यों, क्योंकि जब इस वाली इक्वेशन में आप देखो, आपने लॉस माना था ना, ये आपने कैपिटल कम कर दी थी कि भैया तब मेरा लॉस हो गया, यहाँ पर कैपिटल आपने माइनस कर दी थी और कॉस्ट। अब देखो अब इस स्टॉक के बदले आपको क्या मिल गया, कैश, तो कैश बढ़ गया। तो जब कैश मिल गया तो ये लॉस लॉस ना रहा, ये क्या बन गया, प्रॉफिट। ये भैया पैसे मिल गए आपको, फिर कहा बात का लॉस, तो आपने कैपिटल को आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये बाबू कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसको मैं गोल्डन ट्रांजेक्शन बोलता हूँ, अकाउंट की इक्वेशन में यूज होगी। सर ये आपने क्यों कराई, डायरेक्ट आपने प्रैक्टिकल पोर्शन क्यों नहीं कराया, बेटा इसलिए नहीं कराया कि कुछ एग्जाम से पहले कुछ रिवीजन के लिए नोट्स होते हैं बहुत काम आएंगे आपको, क्योंकि आप पूरा का पूरा क्या कहते हैं क्वेश्चन आप नहीं करके देख सकते, तो आपको रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प मिलेगी नोट्स से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेशन में बेटा मैं प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, वरना वो प्रैक्टिकल पोर्शन आपको समझ अच्छे तरीके से आएगा तो वो भी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। थैंक यू एंड बाय।